हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ऑफिशियली डबल ए ट्रिपल सी की कट ऑफ के बारे में। पिछले साल जो है डबल ए ट्रिपल सी की क्या कट ऑफ रही थी एयर की, यानी कि ऑल इंडिया की हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। मैं आपको लास्ट राउंड की कट ऑफ बताऊंगा पिछले साल की कि पिछले साल तक जो लास्ट राउंड तक वो कट ऑफ जो है वो कहां तक गई थी, और इस साल की जो कट ऑफ है वो कहां तक जा सकती है। दोनों की कट ऑफ को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे ऑल इंडिया की काउंसलिंग करनी चाहिए, स्टेट की काउंसलिंग करनी चाहिए, मेरे ज्यादा चांसेस किस में है। तो प्लीज मुझे एक बार थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज आपको सारा का सारा जो डाटा है वो शो करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जो मेजर चीजें वो बता देता हूं कि जैसे कि आपको पता होगा कि डबल ए ट्रिपल सी की ऑफिशियल वेबसाइट जो अपडेट हो चुकी है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था कि डबल ए ट्रिपल सी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे काउंसलिंग का लिखा आ रहा है कमिंग सून, यानी कि जल्दी हमारी जो काउंसलिंग है वो शुरू होने वाली है। अभी रीनीट का कोई भी डिसीजन नहीं आया कि कब होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन डबल ए ट्रिपल सी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। और यहाँ पे वहां पे क्या मेंशन कर दिया है, कमिंग सून 2024 यानी कि 25 सेशन वाले बच्चों के लिए। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट अभी तक अपडेट नहीं हुई है। दूसरी एक और यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करना चाहिए कि जो ये काउंसलिंग होती है बीएमएस, बीएचएमएस, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को वैसे तो पता ही होगा, बीयूएमएस, बीएसएमएस के लिए होती है, लेकिन इसके डबल ए ट्रिपल सी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक और कोर्स जो है वो करवाया जाता है। एक और कोर्स की जो है वो एडमिशन होती है। वो कौन सा कोर्स है? वो कोर्स है हमारे पास बी फार्मा आयुर्वेदा। बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा। बहुत सारे बच्चों को यही पता कि इस वेबसाइट के ऊपर सिर्फ बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस की ही काउंसलिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बी फार्मा आयुर्वेदा के अंदर भी जो है वो एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है वो डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू ही जो है वो आपको एडमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। और इस कोर्स के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो फीस आपकी बिल्कुल नामात्र जैसे गवर्नमेंट सरकारी की फीस होती है वैसे इसके अंदर फीस होती है। वैसे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे इसको करवाते हैं, लेकिन अगर बी फार्मा आयुर्वेदिक के अंदर इंटरेस्टेड हो, इसकी वीडियो मैंने लास्ट वीडियो कवर कर दी थी, फिर भी मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा आपके लिए कि एक्चुअल में होता है इसका क्या स्कोप रहने वाला, कितनी सैलरी आपको जो वो मिलती है। तीसरी जो मेजर अपडेट निकल कर सामने आई थी वो यही थी कि डबल ए ट्रिपल सी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है, जिसमें कुछ रूल्स के अंदर चेंजेस देखने को मिले हैं। बाकी ऑफिशियल ब्राउजर जब आ जाएगा तब हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या चेंजेस जो वो देखने को मिले हैं। लेकिन पिछले साल के मुकाबले में हमें इस साल की काउंसलिंग के अंदर कुछ चेंजेस जो वो देखने को मिल सकते हैं। बच्चों ये रहा सारा का सारा ऑल इंडिया का डाटा। ये सारा का सारा जो डाटा है वो ऑल इंडिया का है, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये AOIQ यानी कि एयर है हमारे पास, ऑल इंडिया का डाटा की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो कोर्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम बीएमएस की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कैटेगरी सबको मेंशन कर लिया है, ठीक है। कैटेगरी वाइज में सब कुछ बता देता हूँ। 2024 में आपको सीट कहां से कहां तक मिल सकती है वो सब कुछ बताऊंगा। पहले 2023 के डाटा को जो आपको मैं शो करवा देता हूँ। और ये जो बिल्कुल लास्ट राउंड का डाटा है, किसका डाटा है? लास्ट राउंड यानी कि लास्ट ईयर 2023 का लास्ट राउंड का डाटा है। अब जनरल कैटेगरी की इसके अंदर यहाँ पे मैं आपको बात करके बताता हूँ। जनरल कैटेगरी, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कुछ बच्चों को पता नहीं होता गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट जो पूरी तरह से गवर्नमेंट होते हैं, जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं उनकी जो फीस होती है थोड़ी सी गवर्नमेंट से ज्यादा होगी सेमी गवर्नमेंट्स की, ठीक है। बस इतना ही मेजर डिफरेंस होता है। सेमी गवर्नमेंट की जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है किससे? गवर्नमेंट्स वालों से। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट को लेकर जनरल कैटेगरी। तो गवर्नमेंट के अंदर अगर बात करें तो लास्ट ईयर 93,248 पे जो आपके लास्ट राउंड के अंदर जो वो सीट गई थी, ठीक है, यानी कि 516 नंबर के ऊपर गवर्नमेंट की। वही सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो 91,901 यानी कि 518 नंबर तक जो है लास्ट राउंड के अंदर सीट मिली थी 2023 के अंदर सेमी गवर्नमेंट में। लास्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। वही अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें तो 91,747 सेम 518 नंबर पे आपकी सीट गई थी। सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो 513 नंबर पे आपकी जो लास्ट राउंड के अंदर सीट गई थी। किसके अंदर? ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, स्टेट की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। इस चीज का आपको खास करके जो वो ध्यान रखना है। स्टेट का डाटा अलग रहता है, यहाँ पे जो ऑल इंडिया का डाटा आता है वो अलग रहता है, क्योंकि ऑल इंडिया के अंदर आपको पता है जो सीट्स होती हैं वो सिर्फ 15% सीट्स होती हैं। बाकी बीएचयू की सीट्स आ जाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट आ जाती है, डीम्ड की आ जाती है, वो अलग डाटा है, ठीक है। अगर आप अपनी स्टेट का देखोगे तो उन सबका डाटा जो वो अलग अलग देखने को मिलेगा। जो बच्चे ऑल इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो इस चीज के अंदर इस डाटा को जो वो अच्छे से समझ सकते हैं कि कितने कितने नंबर पे आपको जो वो सीट मिल सकती है ऑल इंडिया के थ्रू, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, और एक चीज का और भी ध्यान रखना, साथ साथ मैं आपको 2024 का भी बताता चला जाता हूं
कि पिछले साल अगर आपके 516 या 518 नंबर थे तो आपको सीट मिल गई थी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के अंदर। अगर 2024 के बात करें तो अगर आपका स्कोर 1 लाख या 1,15,000 के अराउंड आ रहा है, अगर आपका रैंक यानी कि आपका स्कोर अगर 570 के प्लस है तो आपको ऑल इंडिया के थ्रू जो है वो सीट मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अब जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों का रैंक 1 लाख या 1,15,000 के अराउंड ही है वही बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपका रैंक 120 के आसपास भी है तब भी आपको काउंसलिंग करनी है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका मेन रीजन ये है कि जब कई बार काउंसलिंग होती है तो बीच में क्या होता है, एमबीबीएस की सीट्स बढ़ जाती है। किसकी सीट्स बढ़ जाती है? एमबीबीएस की सीट्स बढ़ जाती हैं, तो जिसकी वजह से अगर आपकी कट ऑफ एकदम से नीचे गिर जाती है तो आपको बिल्कुल भी ऐसा घबराना नहीं है कि मेरा स्कोर जो है वो इतने इसके आसपास नहीं है, मैं काउंसलिंग नहीं कर सकता, मुझे सीट नहीं मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एमबीबीएस की सीट्स अगर बढ़ती हैं या नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ते हैं, सीट्स बढ़ती है, बीडीएस की सीट्स बढ़ जाती है, तो इसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो सीधा बीएमएस के ऊपर पड़ेगा, बीएचएमएस के ऊपर पड़ेगा, बीयूएमएस के ऊपर पड़ेगा। यानी कि हमें क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा अगर ये सीट्स क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन इस चीज का जो डिसीजन है वो कई बार इमीडिएटली आता है। तो अगर आपका रैंक इनके स्कोर इनके आसपास भी है तब भी आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट जो वो करना ही करना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लास्ट ईयर 518 और 513 नंबर से, इस साल की बात करें तो 115 यानी कि 120 है। अगर आपका स्कोर 568 प्लस है तो आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है। आपको आराम से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आपका स्कोर गवर्नमेंट के अंदर बात करें तो लास्ट ईयर 518 नंबर पे गवर्नमेंट क्या गया था, और सेमी गवर्नमेंट का डिफरेंस थोड़ा सा देखना मिलेगा था। 9 नंबर का डिफरेंस हमें जो देखने को मिला था लास्ट ईयर के अंदर, लास्ट राउंड के अंदर। अब इस साल की बात करें तो अगर आपका रैंक 1,10,000 के आसपास है, यानी कि अगर आपका स्कोर 568 प्लस है तो आपको जो है वो कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया के थ्रू। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो गवर्नमेंट जो बच्चे हैं 2,33,932, यानी कि जिन बच्चों का स्कोर लास्ट ईयर 398 था और सेमी गवर्नमेंट का 388 था, 10 नंबर का डिफरेंस हमें जो मेजर देखने को मिला था। वहीं इस साल की बात करें तो अगर आपका स्कोर 465 प्लस है, एससी कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूं, तो आपको जो है काउंसलिंग अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज है वो मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर 331 मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, ठीक है। रैंक था 3,51,451। तो इस साल की बात करें तो अगर आपका स्कोर 350 प्लस है तो आपको आराम से कोई ना कोई बीएमएस कॉलेज जो है वो मिल जाएगा ऑल इंडिया के थ्रू। स्टेट का डाटा अलग रहेगा, स्टेट के थ्रू इनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कई बार राउंड 1 में ज्यादा देखने को मिल सकती है, राउंड 2 में कम देखने को मिलती है। वो फ्लक्चुएट जो है वो डाटा वो भी करता रहता है, डिपेंड करता है किस स्टेट में कितने बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दूसरा किस स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो प्रेजेंट हैं। इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो भी स्टेट्स का डाटा रहने वाला है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम अलग अलग स्टेट्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स जो आपका भाई आप तक इजीली पहुंचा सके हर स्टेट की। फिलहाल के लिए हम ऑल इंडिया को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप बच्चों, अगर आपका स्कोर 350 के आसपास नहीं भी, अगर आपका स्कोर 320 भी है तब भी आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है, 310 है तब भी आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है, जो बच्चे एसटी कैटेगरी से है। तो अगर आपका स्कोर 5,000 रैंक कम भी है या 5,000 रैंक ज्यादा है या कुछ भी है, आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि एमबीबीएस की सीट्स अगर बढ़ती हैं, बीडीएस की सीट्स अगर बढ़ जाती हैं तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस सबको ऊपर जो पड़ जाएगा, एकदम से आपकी कट ऑफ क्या आ जाएगी, डाउन आ जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना जरूरी है। अगर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे फिर आपको सीट्स बढ़ती भी है तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोर्स की बीएमएस के बारे में। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो डाटा हमारे पास ऑल इंडिया का रहने वाला है, और लास्ट राउंड का यहाँ पे डाटा मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, किसका, बीएचएमएस का। तो बीएचएमएस की बात करें तो यहाँ पे अगर लास्ट ईयर की बात करें तो गवर्नमेंट के अंदर जो आपकी सीट गई थी वो गई थी 2,26,394 रैंक के ऊपर, यानी कि 403 नंबर के ऊपर। वही सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो 2,32,073 यानी कि 399 मार्क्स के ऊपर आपकी जो लास्ट राउंड की सीट जो है वो गई थी लास्ट ईयर के अंदर। अब इस साल की बात करें तो आपका जो रैंक है अगर 250 के आसपास है तो आपको जो है वो बीएचएमएस मिल सकता है। स्कोर की बात करें तो 474 प्लस जो है अगर आपका स्कोर है तो आपको ऑल इंडिया के थ्रू जो है वो कॉलेज मिल सकता है। ये इस हिसाब से डाटा शो कर रहा है क्योंकि अभी की जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा हाई है। अगर कट ऑफ के अंदर कोई चेंजेस आते हैं, रीनीट का कोई डिसीजन आता है तो इसके अंदर बहुत सारा चेंजेस जो हम देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई चेंजेस नहीं आते हैं फिर इसके अंदर चेंजेस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, फिर ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हल्का फुल्का 5-10 नंबर का आपको जो डिफरेंस जो है देखने को मिल सकता है। 5-10 नंबर आपके ज्यादा हो सकते हैं, 5-10 नंबर आपके कम हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर जिन बच्चों का रैंक 245 के आसपास है या फिर 255 के आसपास भी है, इनके आसपास भी है, 245 240 के आसपास है,
तो ऐसे बच्चों को भी जो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना ही करना है। अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं तो आपके इन कट ऑफ के अंदर चेंजेस जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है आपकी जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है या नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़े। कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो घट भी जाते हैं, यानी कि सीट्स क्या हो जाती है, क्योंकि कॉलेज अप्रूवल नहीं मिलती, उनको अप्रूव नहीं हो पाते, तो नंबर ऑफ सीट्स क्या कर जाती है, घट जाती है। क्योंकि ऐसा एक एक्सपीरियंस जो लास्ट ईयर हो चुका है 2023 के अंदर। 2023 के अंदर क्या हुआ था, यूपी के अंदर बहुत ज्यादा सीट्स क्या हो गई थी, कम हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस को अप्रूवल ही नहीं मिली थी। तो पिछले साल के मुकाबले नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो यूपी के अंदर रिड्यूस हो गई थी, बढ़ने की बजाय क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी। कहां पे, यूपी के अंदर। ठीक है, तो आई विश भगवान करे इस बार ऐसा ना हो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें गवर्नमेंट के अंदर, तो अगर आपका रैंक 14976 है, 461 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको सीट मिल गई थी लास्ट ईयर, तो 385 के अंदर मिल गई थी सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, वहीं अगर इस साल की बात करें तो अगर आपका रैंक 270 के आसपास है और अगर आपका स्कोर 461 से प्लस है तो आपको जो है वो कॉलेज मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट में लास्ट ईयर की बात करें तो 403 यानी कि 2,25,839 पे आपका जो रैंक था। सेमी गवर्नमेंट की बात करें 2,37,266 यानी कि 396 मार्क्स के ऊपर जो है वो आपको लास्ट ईयर कॉलेज मिल गया था लास्ट राउंड के अंदर सेमी गवर्नमेंट ओबीसी कैटेगरी के अंदर। इसके बाद की बात करें तो 260 यानी कि अगर आपका स्कोर 467 प्लस है तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि इस साल ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज बीएचएमएस का मिल जाएगा। वही सेमी गवर्नमेंट की बात करते हैं नेक्स्ट एससी कैटेगरी को लेकर। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात करें तो 361,602 यानी कि 326 नंबर पे आपको जो कॉलेज गवर्नमेंट का अलॉट हुआ था। वहीं सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो 351,250 पे 331 मार्क्स के आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ। तो वही इस साल की बात करें अगर आपका स्कोर 382 प्लस जा रहा है तो आपको मैक्सिमम चांस है कि लास्ट राउंड तक कॉलेज ऑल इंडिया के थ्रू मिल जाएगा। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका रैंक 5,55,726 है यानी कि अगर आपका स्कोर 249 था लास्ट ईयर तो आपको जो है वो कॉलेज मिल गया था बीएचएमएस का। तो वही साल की बात करें अगर आपका स्कोर 260 प्लस है तो आपको मैक्सिमम कॉलेज जो है वो मिलने के चांसेस है ऑल इंडिया के थ्रू बीएचएमएस कोर्स। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर जरूरी नहीं जो मैंने यहाँ पे रैंक लिखी है वही रैंक वाले बच्चे इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर रैंक आपका इससे 5,000, 2,000, 3,000 या 10,000 भी कम है तब भी आपको काउंसलिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आप आयुष कोर्सेज को लेने के इच्छुक हैं यानी कि आयुष कोर्सेज करना चाहते हैं तो आई होप अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो बस धीरे धीरे मैं स्टेट की कट ऑफ भी आपके सामने लाऊंगा। धीरे धीरे हम सारी स्टेट्स के बारे में बात करेंगे और उनके ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसमें सबसे बड़ी मेजर चीज है कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, वो भी भाई आपको बताएगा। क्योंकि अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी नहीं आई, चॉइस फिलिंग ही नहीं करनी आई तो चाहे आपका रैंक कुछ भी हो तो आपको डेफिनेटली कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा और ना ही अच्छा कॉलेज होगा। फिर आप बोलोगे अच्छा नहीं है, बुरा है, मुझे ऐसा मिल गया, मुझे मिला ही नहीं है। तो सारी चीजों का ध्यान रख के अपने माइंड में तभी आपको काउंसलिंग करनी है। वो कैसे करनी है वो सब कुछ आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई इजी से इजी आप तक जो है वो पहुंचा सके।